अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आप सब कैप्शन पढ़ चुके होंगे और आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के लिए है और इस वीडियो में आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी, इंडियंस, इनको मैं एक्चुअल में जो यूट्यूबर्स देखती हूँ वो मैं देखती हूँ मतलब पाकिस्तान से फ्यू यूट्यूबर्स मैं जिनको कभी कभार देख रही होती हूँ, बट इंडिया से मैं अल्फिया खान को बहुत ज़्यादा मतलब देखती हूँ क्योंकि मुझे उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। पहली चीज़ तो ये कि शी इज़ अ मॉडेस्ट इन्फ्लुएंसर एंड यूट्यूबर और मुझे उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है कि यार आप उनको आराम से देख सकते हो बिकॉज वो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कर रही हैं जो कि हराम की तरफ हो। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि शी इज़ अ मुस्लिम एंड इंडियन यूट्यूबर बट शी इज़ परस्यूइंग हर करियर विथ मॉडेस्टी। मुझे ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखने के बाद आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑन ट्रेंडिंग एंड सेकेंड वन, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूँ और प्लीज़ जस्ट डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसकी क्या नज़र आपको लग जाए। जब भी आप लोग मेरी वीडियोस देखें जस्ट प्लीज़ 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 से माशाल्लाह। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल होगा कि आप लोग मेरे साथ ये छोटा सा कॉपरेशन करेंगे, सवाब भी कमाएंगे और मेरी वीडियो पर माशाल्लाह भी कहेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट थिंग जो मेरी लाइफ में इस ईयर में जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है चीज़ें, जो कि कैप्शन भी आप लोगों के सामने यही है कि थिंग्स आई लव 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 द मोस्ट ऑफ दिस ईयर। मैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाली हूँ एंड जस्ट बी सीटेड एंड ऑब्वियसली कि मैं आप लोगों को बहुत मज़े की चीज़ें दिखाऊंगी जो आप लोगों के लिए हेल्दी भी होगा, यूज़फुल भी होगा और ऑब्वियसली कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूं और उसमें डाइटफुल ना हो तो इट्स नॉट पॉसिबल। या जस्ट डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू द फर्स्ट एंड वेरी comfy thing of my 2025 year because it's half past और थोड़ा सा भी रहता है, बट उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि विच आई बॉट इन 2023 बट स्टिल आई लव द मोस्ट, सो दैट्स आई एम sharing it on this video. First of all, this bag I'm going to show you. This is a small tote bag because ये मैंने लिया था, I bought it from Sri Lanka and literally guys it's very nice and it's like leather and it's very comfortable because इसमें काफ़ी space भी है. I can show you, this is the button of the bag, okay, and इसमें काफ़ी ज़्यादा space है because मैं काफ़ी कोई ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ. When I travel, when I go out, when I go somewhere, मुझे होता है कि चलो एक टोट बैग अच्छा सा कैरी कर लूँ जिसमें हमारा काफ़ी कुछ आ जाए. इसमें काफ़ी सामान आ जाता है और ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट है. आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि इट्स वेरी सॉफ्ट लेदर. मैंने ये आई बॉट इट इन 2023 एंड यू कैन सी इट कि ये अब तक बहुत नाइस है बिकॉज अभी तक कुछ भी इसका ख़राब नहीं हुआ और ये पोश का है, यू कैन सी इट. और इसका मतलब लिटरली ये आप ऐसे भी इसको हैंग कर सकते हो, इसका ये फ़ायदा है. और उसके साथ साथ आप इसको इसकी जो हैंडल्स हैं उनको आप वन साइडेड भी हैंग कर सकते हो. ये ऐसे भी हैंग हो जाता है बट मैं प्रिफेयर करती हूँ कि मैं टू साइड हैंग करूँ बिकॉज मुझे वो बिल्कुल एंड में जो लटके हुए वो बैग्स होते हैं, आई डोंट लाइक दैट वन. दिस इज़ आई एम करेंटली यूजिंग फॉर माई टोट बैग स्टफ़ क्योंकि अगर मैं टोट बैग मुझे अभी बिल्कुल मैं ऐसी हो गई हूँ कि आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन थिंग्स. मैं चाहती हूँ कि हम इतनी मेहनत से कमाते हैं, हम जब कोई चीज़ लेते हैं तो उसको हम लॉन्ग टाइम इस्तेमाल करें और तरीके से इस्तेमाल करें. वैसे मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, लाइक माई बेस्ट फ्रेंड पलविशा व्हेन शी केम पाकिस्तान एंड शी सेड कि यार तुमने इतने अच्छे से अपने बैग्स रखे हुए हैं तो मैं तो ऑर्गेनाइज नहीं रख पाती हूँ. व्हेन शी विल सी दिस वीडियोस ऑब्वियसली कि वो इस बात को एग्री करेगी कि
मैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी हर चीज़ रखती हूँ ताकि मेरी चीज़ें, क्योंकि मैं इतनी ऑब्वियसली, आप चाहे कोई आपकी चीज़ एक्सपेंसिव हो या ना हो, इट्स नन ऑफ लाइक इट डजेंट मैटर एट ऑल फॉर मी एटलीस्ट कि एक्सपेंसिव थिंग है तो ही हम संभालेंगे, एक्सपेंसिव नहीं है यार तो ऐसे रख दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितने की भी चीज़ ले रहे हो आप अपने हलाल की कमाई से ले रहे हो, सो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। सो इस वजह से मैं अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के और तरीके से रखती हूँ ताकि मैं उसे यूज़ करते हुए मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू माई सेकेंड बैग, बिकॉज मैं पहले आप लोगों को बैग्स ही दिखाना चाहती हूँ जो कि आई रियली रियली लव द मोस्ट। और ये भी मैंने जो है वो 2023 में श्रीलंका से ही लिया था, एंड आई रियली लव इट बिकॉज इट्स अ क्यूट 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 पाउच बैग, यू कैन सी इट। और ये मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को, कज़न्स को बहुत पसंद है। इसके यहाँ पर कुछ नग टाइप लगे हुए हैं, एंड ये पाउच बैग है जो कि मैंने काफ़ी देखा है सेलिब्रिटीज़ के पास भी, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और हाँ, एक मज़े की बात मैं आप लोग को यहाँ ये बताऊँ कि इसकी एक चेन भी है जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बट स्टिल मैंने इसको निकाला नहीं है इस चेन को, बिकॉज मुझे कभी कभार तो इस्तेमाल करना पड़ गया तो मैं क्या करूँगी। सो ये आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं इसको ऐसे यूज़ करना प्रेफर करती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक इट। एंड इट्स अ वेरी स्मॉल क्यूट पाउच बैग, एंड इट्स लाइक आप फॉर्मल, बिल्कुल कैजुअल पे तो आप नहीं लेके जा सकते हो कहीं भी, बट फॉर्मल गैदरिंग्स में कहीं पर आप इसको you can use it easily. So these are my two current favorite bags which I bought from Sri Lanka in 2023, but still I'm using it and I love it. Or it's 2025, so that's why I like I'm showing you these bags in this video. So next चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जब तक मैं इसको साइड करती हूँ। सो यस, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मेरी मोस्ट फेवरेट, एंड आई लव 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 इट अ लॉट, परफ्यूम, बिकॉज द बॉटल इज एक्सट्रीमली स्टनिंग। इट्स फ्रॉम YSL, यू कैन सी इट माशाल्लाह। एंड मुझे अब दुख भी हो रहा है कि ये ख़त्म हो रही है, एंड आई बॉट इट फ्रॉम दिस बॉटल, आई बॉट इट फ्रॉम दुबई। एंड सीरियसली गाइस, ये मतलब मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ बिकॉज अच्छी परफ्यूम्स कम ही यूज़ करनी चाहिए। लाइट सा आप हल्का सा स्मेल मतलब एक बस वो कर दें एंड में, बिकॉज जल्दी ख़त्म हो जाए। इतनी एक्सपेंसिव परफ्यूम्स आई कांट अफोर्ड इट लिटरली। सो ये जो है वो बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है और ये अब तक चल रही है, एंड आई होप सो कि ये नेक्स्ट ईयर तक भी चलेगी, क्योंकि मैं इसको बहुत, अगर मुझे कहीं बहुत ही स्पेशल जगह पर जाना है सो आई यूज़ इट। अदरवाइज़ ये कि मेरी और दूसरी भी लाइक लोकल ब्रांड्स हैं जिनको मैं यूज़ कर रही होती हूँ, बट ये वाली जो है आई लव इट द मोस्ट। और सीरियसली गाइस, मैं आप लोगों को एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। सो मैंने आप लोगों को ये तो दिखाया कि दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट परफ्यूम, और basically I just really like I'm not a too much a perfume person. I am more than oud, because I love ouds, and मुझे literally अरबियन परफ्यूम्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। सो आई ऑलवेज़ प्रिफर ouds फर्स्ट। जब भी मुझे होता है कि मैं कहीं जा रही हूँ कि मुझे अगर परफ्यूम कैजुअली लगाना है तो मैं परफ्यूम्स में भी ऊद प्रिफर्स करती हूँ। और मुझे उसमें मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की यहाँ पर चीज़ दिखाने लगी हूँ, इसकी मैंने वीडियो अपने यूट्यूब पर पहले भी लगाई थी, और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। दिस इज़ अ गिलाफ़े काबा गिलाफ़े काबा ऊद, एंड लिटरली गाइस, OMG, सीरियसली दिस इतर, it's really smells like a original गिलाफ़े काबा, because I went there, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दोबारा से बुलाए और आमीन सुम आमीन। और मैंने मतलब बहुत ज़्यादा उसको स्मेल किया है, सो आई नो कि क्या एक्चुअल जो है वो फ्रेगनेंस होती है गिलाफ़े काबा की। सो ये जो है वो एक है इसके अंदर गिलाफ़े काबा, दैट वन इतर, एंड द अदर वन इज़ हरम इतर। सो ये दो इतर्स को मिला के ये एक प्योर इतर बनता है, जिसको उदुल हरम एंड उदुल गिलाफ़े काबा बेसिकली, जिसको दोनों को मिला के गिलाफ़े काबा का स्मेल बनता है, एंड आई रियली लव इट। और ये जो शॉप है, ये इसकी शॉप बहरिया टाउन में है,
और मैं जब भी मेरा फिनिश्ड होता है, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी ये गिफ्ट किया है और लिटरली जब भी मेरा ये फिनिश होता है तो मैं इसको जाके दोबारा से ले लेती हूँ। इट्स स्लाइटली कॉस्टली बट लिटरली गाइस ये बहुत मुझे मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। सो मैं इसको भी थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। फ्राइडेज़ को मैं यूज़ कर रही होती हूँ बट लास्ट फ्राइडे आई फॉरगेटेड टू अप्लाई दिस बिकॉज मैं मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी में थी तो मैं फिर भूल गई। वेल इतर लगा के आप नमाज़ पढ़ो और ऊद लगा के, तो दिस इज़ वेरी वेरी लाइक क्या आप अल्लाह से मिल रहे हो, सो ये बहुत अच्छी बात है। सो या दीज टू लाइक परफ्यूम एंड ऊद आर माई मोस्ट फेवरेट। और अब बढ़ते हैं दूसरी, तो अब बारी है मेकअप की, क्योंकि मैं मतलब बहुत लेस मेकअप वाली बनती हूँ। वैसे तो अगर कोई शादी ब्याह हो जाए या कोई वैसी गैदरिंग्स आ जाए कि जिसमें हाँ हमें थोड़ा हैवी लुक देना है, सो आई प्रिफेयर माई ब्लैक स्मोकी आइज़ एंड न्यूड लिपस्टिक शेड वाला मेकअप, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा मोस्ट फेवरेट है। बट ऑल द टाइम मैं पहले बहुत ज़्यादा लाइनर्स लगाना और इन सब चीज़ों में थी, बट नाउ आई एम मोर इनटू स्किन केयर थिंग्स, बिकॉज आप जितना ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखोगी उतना आपको लेस मेकअप अप्लाई करने की नीड होगी। एंड ऑब्वियसली कि आई एम नॉट इन दी मीडिया इंडस्ट्री और आई एम नॉट मॉडल एट ऑल, सो मुझे कोई नीड भी नहीं है सच कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करूँ। सो जितना हो सके आप अपनी स्किन पे वर्क करो, उतना आपको लेस मेकअप का नीड होगा। सो यहाँ मैं आपको दिखाने लगी हूँ माई मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन, जो कि मेरा ये 2025 का फेयर है और लिटरली दिस इज़ टिंटेड सनस्क्रीन बाय ब्लिसफुल। और मुझे लिटरली बहुत बहुत अच्छा लगा बिकॉज इसका जो टेक्सचर है वो बहुत लाइट है, पहली चीज़। ठीक है, यू कैन सी द टेक्सचर गाइस, टेक्सचर इसका बहुत लाइट है, यू कैन सी बहुत लाइट। ठीक है, उसके अलावा इनकी मैंने काफ़ी तारीफ़ सुनी थी कि काफ़ी इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। वेल मैंने इनके सारे प्रोडक्ट्स अब तक ऑनेस्टली स्पीकिंग यूज़ नहीं किए हैं, बट मेरा जो फर्स्ट टाइम यूजेज था वो था ब्लिसफुल का सनस्क्रीन। सो ये मैं हाईली रिकमेंडेड है फ्रॉम माई साइड कि आप लोग इसको यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत 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 अच्छा इफेक्ट देता है आपकी स्किन को। आपको किसी भी, because it's already tinted, so you don't need to apply any kind of foundation and BB creams on your face after apply this। ये बहुत अच्छा सा ग्लो भी देता है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और इसका जो SPF है वो है 60 गाइस, 60 SPF है ये। सो लिटरली आई रियली लव इट। एंड द सेकेंड थिंग इज फ्रॉम द मेकअप डिपार्टमेंट, इट्स फार ब्यूटी कंसीलर, यू कैन सी। एंड ये मैंने पाकिस्तानी यूट्यूबर है ज़ैनब रज़ा, उनकी रिकमेंडेशंस पे मैंने इसको जाके मतलब इसको मैंने जाके ऑर्डर किया था। एंड लिटरली दिस इज़ amazing, literally an amazing product for makeup users, because ये आपकी मैं पिछले 2 साल से आई हैव इट एंड मेरा अब तक ही ख़त्म नहीं हुआ है। ज़ैनब रज़ा की मैंने नेक्स्ट जब वीडियो देखी थी तो आई सॉ कि उन्होंने बताया कि वो स्मैश करके निकाल रही होती हैं इसको, बट मेरा अभी तक नहीं ख़त्म हुआ बिकॉज आई ऑलरेडी सेड इट, बिकॉज आई एम नॉट अ टू मच मेकअप यूज़र। मुझे डेली बेसिस पे कोई ज़रूरत नहीं है मेकअप करने की, और मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मेरा बहुत लाइट मेकअप होता है कि मैं सॉरी गाइस, सो मेरा बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, इस वजह से ही अभी तक मेरा चल रहा है। और दिस इज़ अ कोको लोको शेड, जो कि मेरी स्किन के मुताबिक ठीक है। इसमें एक और डार्क शेड भी है, यू गाइस कैन ऑर्डर इट फॉर योर मेकअप प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये जो है वो लाइक सीरियसली इट्स अ वेरी गुड like a contour for your skin for your makeup routine, because मेरी ऑलरेडी यहाँ पे डबल चिन नहीं भी होती, फिर भी कैमरा में आ रही होती, सो आई प्रिफेयर कि मैं इसको थोड़ा सा जो है वो लगा लूँ, बट स्टिल आई didn't apply any kind of makeup in today's video or even in my past videos। although अगर मैं कोई बाहर की वीडियो मैंने बनाई है तो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा सा मेकअप यूज़ किया है, बट उसमें भी मैंने ये नहीं यूज़ करती। करंटली आई एम जस्ट यूजिंग माई what can I say that, oh my god, I'm a very much kind of a memory loss person seriously। so मैं बस जो यूज़ करती हूँ वो छोटा सा मेकअप यूज़ करती हूँ, जो कि है मेरा मस्कारा और लाइट सी लिपस्टिक, जो कि ये मैंने अभी लाइट सी लगाई थी बिकॉज मैं ये वाली वीडियो बना रही थी, तो आई थॉट कि इट्स नॉट अ व्लॉग, सो आई नीड टू पुट अ लाइट लिपस्टिक एटलीस्ट। एंड वन मोर थिंग, a light tint on my cheeks and concealer, that's it। और मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। स्किन प्रेप करने के बाद मुझे कोई, मैं हैवी मेकअप्स की तरफ नहीं जाती।
I do have foundations, but I don't like to apply on daily basis कि मैं कहीं भी जा रही हूँ सो मैं अप्लाई करूँ. नो, नेवर एट ऑल, मैं नहीं करती. सो बट ये जो है फिर भी जो है वो मुझे अगर कहीं हैवी कहीं जाना है, कोई गैदरिंग ऐसी है कि हाँ मुझे थोड़ा सा अच्छा मेकअप करना है, सो मैं इसको प्रेफर करती हूँ लगाना. सो दीज 2 प्रोडक्ट्स फ्रॉम माई स्किन केयर एंड मेकअप रूटीन. एंड या अब हम बढ़ते हैं किसी और चीज़ की जाने. जहाँ मैंने मेकअप और स्किन केयर की बात की तो वहाँ पर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स दिखाना भी ज़रूरी है, विच आई लव 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 द मोस्ट. और वो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना फेशियल क्लेंज़र, जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती हूँ. ठीक है, ये है गोल्डन पर्ल्स का, और मैंने बहुत रैंडमली जाकर ये आई गेस इम्तियाज़ से मैंने बाय किया था, बहुत रैंडमली जाके. और सीरियसली गाइस, इट्स अ गेम चेंजर फॉर माई स्किन. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह. ये आपकी स्किन का डर्ट रिमूव करता है. आपकी स्किन की जो भी आपका मेकअप होता है, आप उसको फटाफट जाएं और बस हल्का सा, मेरी आदत है मैं थोड़ा सा वाइप कर लेती हूँ, और कभी वाइप नहीं भी करती हूँ, मैं इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर लेती हूँ. सो ये बहुत 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 नाइस है. चुटकियों में मेकअप गुम, डर्ट गुम, और आपकी स्किन पर ग्लो देता है. इसके साथ आ जाता है इसी का गोल्डन पर्ल का ग्लो बूस्टिंग टोनर, जो कि टोनर आप अप्लाई करके छोड़ देते हैं. उसके बाद अगर आपने वॉश करना है या वाइप अप करना है, इट्स अप टू यू, बट मैं प्रेफर करती हूँ वॉश करना, तो मैं वॉश कर लेती हूँ. और फिर मैं, मेरी एक बहुत अच्छी मुझे एक आदत लगती है कि मैं अपने फेस को जो है ना टॉवल से या टिश्यू से टैप करके ड्राई नहीं करती हूँ. मैं लेट इट ड्राई लाइक खुद ही से. मुझे ये होता है कि खुद ड्राई हो जाए वो ज़्यादा बेटर है कि मैं किसी चीज़ को अप्लाई करूँ आफ्टर यूजिंग ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. सो मुझे होता है कि नहीं, मैं नहीं करूँ. हाँ, अगर बहुत कोई जल्दी है तो आई प्रीफर टिश्यू, तो हल्का सा टैप कर लिया, दैट्स ऑल. अदरवाइज़ मेरा फेस टावल अलग है, बट फिर भी मैं होती हूँ कि नहीं यार मुझे पिम्पल्स ना हो जाएँ ये वो, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अलग रखती हूँ. सो ये दोनों चीज़ें गोल्डन पर्ल से आई रियली 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 लव इट. एंड अदर थिंग इज़ BNB, जो कि मुझे शौक चढ़ा था कोरियन प्रोडक्ट्स का, और फिर मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जो कि मेरी मैं इंटरनेशनली जहाँ से मैं लाई थी, तो मुझे लगा कि यार पाकिस्तान में मुझे कोरियन चीज़ें मैं ओरिजिनल जो लेना चाह रही थी, तो देन आई सॉ दिस BNB प्रोडक्ट्स. तो मैंने यहाँ से फिर इनका, जिसकी मैंने क्योंकि पूरी वीडियो बनाई थी, वो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं. सो ये जो है वो ब्राइटन राइस ऑर्गेनिक मास्क पाउडर है, जो कि आप इसको हल्का सा अपना फेस भी अगर वॉश कर लें और फिर उसके बाद इस पर खुद लगा लें तो इट्स ऑल राइट. आपको अलग से मास्क बना के अप्लाई करने की नीड नहीं है, जो कि मैं करती हूँ कि जब भी बनाई गो टू बाथ, सो मैं ये करती हूँ कि मैं इसको हल्का सा खुद ही लगा लेती हूँ. और मैं मतलब इसको कोई बॉल में डाल के और मास्क प्रॉपरली नहीं लगा रही होती. बस आपने यहाँ पर अपने डाला और बस हल्का सा फेस पे लगा दिया, तो वो आपने मास्क ऑलरेडी बन जाता है. सो दिस मास्क आई रियली रियली लव इट. एंड द अदर वन इज़ Brighten Rice Scrub Organic Serum. Sorry, it's not serum. Although इनका सीरम भी बहुत अच्छा है. हैव इट, आई एम गोना शो इट इन दिस वीडियो. सो ये जो है वो स्क्रब है, जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है. और सीरियसली मैं इसको वंस अ वीक यूज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा कहीं जाना नहीं होता. तो आई प्रिफर कि मैं कम से कम इन सारी, क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो आपकी स्किन के लिए वो ज़्यादा डेंजरस होता है. तो इट्स प्रिफर कि मेरे लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेस यूज़. आप जितना कम यूज़ करोगे प्रोडक्ट्स को, उतनी आपकी स्किन ज़िंदा रहेगी. सो मैं प्रोडक्ट्स को बहुत कम यूज़ करती हूँ. सो इस वजह से मैं जो है ना थोड़ा सा आइसिंग की तरफ रहती हूँ, और बस इन चीज़ों पर और ऑर्गेनिकली चीज़ों पर ज़्यादा रहती हूँ. वेल ऑल दो दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक, बट स्टिल मुझे होता है कि नहीं यार, फिर भी बेशक सल्फेट फ्री है, सब कुछ है, बट स्टिल इट्स लाइक ये जो है वो एक उसमें पैकेट में पैक है. ठीक है, पैकेट में पैक हुई चीज़ आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी टाइम तक थोड़ा डेंजरस भी रहता है. सो आपको चाहिए कि आप कम 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 प्रोडक्ट्स यूज़ करें. एंड अदर वन BNB प्रोडक्ट इज़ राइस फेस वॉश, जो कि मुझे ये फेस वॉश भी मेरा ये कि आई एम नॉट यूजिंग ऑन डेली बेसिस कि मैं सुबह उठ के फेस वॉश इस्तेमाल करूँ. नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी कोई सीन नहीं गाइस. आई एम अ वेरी लाइक काइंड ऑफ अ घरेलू टाइप बच्ची, कि मुझे जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं कि मुझे ज़रूरी है रोज़ाना फेस वॉश इस्तेमाल करना. नहीं, जब मैं बाहर जाती हूँ तो ही मैं इस्तेमाल करती हूँ. शायद इस वजह से मेरी चीज़ें थोड़ी लंबी भी चलती हैं और मैं थोड़ा सा हेल्दी और इन सब चीज़ों में भी रहती हूँ. सो अदर थिंग आई एम गोना टेल यू अबाउट, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने लगी थी विटामिन C का ऑर्गेनिक सोर्स ब्राइटनिंग एंड ग्लो सीरम,
जो कि ये भी BNB का है. करंटली आई एम यूजिंग इट और आई रियली लव इट बिकॉज ये आप जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो उसी का सीरम इस्तेमाल करो तो इट्स वेरी हेल्दियर फॉर योर स्किन. सो मुझे ये होता है कि हाँ ठीक है, हम सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करें फॉर मेकअप एंड फॉर स्किन केयर. सो दिस इज़ माई ग्लो विटामिन C सीरम, जो कि मैंने कोई अप्लाई नहीं किया हुआ. और ये मेरे साथ है कि मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ करती हूँ, तभी चीज़ें शायद ज़्यादा चल जाती हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई VTV डायनेमिक क्रिस्टल क्लीन मास्क. और ये जो है वो आई रियली लव इट गाइज बिकॉज ये मास्क बहुत नाइस है, आपकी स्किन को काफ़ी हाइड्रेटेड रखता है. और मुझे वैसे यूज़ तो करना चाहिए बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी ड्राई. सो मुझे ये हफ्ते में एक बार तो यूज़ करना चाहिए, बट मैं इसको हफ्ते में एक बार भी यूज़ नहीं करती हूँ. व्हेन आई बाय दिस लाइक मास्क, ये पड़ा रहता है और उसके बाद मुझे होता है कि चलो ठीक है अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी. बट जब मैं पूरा स्किन केयर कर रही होती हूँ तो ही मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं लड़कियों को देखती हूँ कैजुअली they use cell phone and they applied the mask, they doing something and they applied the mask. but मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है. मैं बस सेल फोन यूज़ कर रही हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे फेस पे कुछ भी नहीं लगा हुआ होता. जो ड्रामों में दिखाते हैं कि मास्क लगा के घूम रही है लड़कियाँ, तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं होता. और मैं लिटरली, और ये मास्क मैंने ख़रीदा था लाइक आई फॉरगेट द स्टोर नेम. मेरा बड़ा एक तो ये मसला रहता है. इट्स बेसिकली इट्स जापानीज, इट्स कोरियन मास्क. और मिनीसो इज़ द जापानीज एंड कोरियन ऑब्वियसली ब्रांड. सो कोरियन ब्रांड, बेसिकली इट्स अ कोरियन ब्रांड. सो ये मास्क जो है वो मैंने वहीं से लिया था और मैं हमेशा वहीं से लेती हूँ बिकॉज आई रियली लव इट. और अब तो खैर मिनीसो पाकिस्तान में जो बन गए हैं वो सारे मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं यहाँ पर, और इट्स ईजी टू बाय दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर. सो यार मैंने लिया था लकी वन से बिकॉज वहाँ का थोड़ा सा स्पेस वाला है. उसके अलावा मैं जब बाहर भी जाती हूँ तब भी मैं मिनीसो ज़रूर जाती हूँ. आई डोंट नो वाई, आई रियली लव मिनीसो. आई डोंट नो वाई. इवन तो मलिया को भी बहुत पसंद है, मिनीसो में बहुत अच्छा लगता है. सो या अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर. अब जब बात होती है मेकअप की, स्किन केयर की, सब चीज़ों की, तो हमारे पास ज़ाहिर के ज्वेलरी से रिलेटेड भी डिस्कशन होता है. सो दिस इज़ मैंने आप लोगों को शायद पहले दिखाया था ये. दिस इज़ द स्टोरेज, ज्वेलरी स्टोरेज, एंड आई बॉट दिस फ्रॉम टीमो. और मैंने जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट्स अ वेरी स्पेसफुल. और मैं वैसे भी कोई इतनी ज़्यादा ज्वेलरी तो पहनती नहीं हूँ. मैं स्कार्फ करती हूँ तो इयरिंग्स बहुत मेरा कम होता है. अगर मैंने इयरिंग्स दिखाने वाला स्कार्फ किया हुआ है तो ही मैं कोई टॉप्स वगैरह पहन रही होती हूँ, अदरवाइज़ मेरा बहुत कम होता है. चेन्स मैं पहनती नहीं हूँ, जो कि यहाँ पे चेन्स की भी जगह है. और रिंग्स आई लव इट. सो मैं रिंग्स पहन रही होती हूँ, जो कि आज मैंने नहीं पहनी हुई. अदरवाइज़ मैं अकीक की रिंग मेरा है कि मैं वो पहन रही होती हूँ अपनी राइट शहादत की फिंगर में. सो ये जो है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल ऑर्गेनाइज़र फॉर माई पैकिंग स्टफ़. क्योंकि मुझे जब भी कहीं जाना होता था तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि मैं अपनी ज्वेलरी कैसे सेट रखूँ. सो दिस इज़ अ रियली गुड फॉर मी, जो कि मैंने फाइनली टीमो से ऑर्डर किया था और आप लोगों को मैंने दिखाया था. अदर थिंग जो मैंने टीमो से ऑर्डर की थी मैं यहीं पर दिखाना चाहती हूँ अगेन, जो कि है ये आपका अदर स्टोरेज, जो कि ये चार्जर के लिए है. चार्जर, हेडफोन्स आप रख के अपने बैग में आराम से रख सकते हो. क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है कि यार मेरा चार्जर का वायर ख़राब ना हो जाए, हेडफोन्स का वायर ख़राब ना हो जाए. सो मैं उसको ना डिफरेंट पाउचेस में रखा करती थी. व्हेन आई सॉ दिस ऑन टीमो, सो आई ऑर्डर इट सीरियसली. और ये मुझे कोई आई गेस 350 तक का पड़ा होगा, ऐसे कुछ 350 समथिंग का पड़ा होगा या 60 का, इतना मुझे कुछ पड़ा. बट लिटरली गाइज यू कैन सी कि कितना अच्छा है फॉर योर चार्जर स्टफ़. सो या टीमो से ये चीज़ें थी. उसके अलावा जो मुझे ये पसंद है बहुत ज़्यादा इस साल की, और उसके अलावा मैं आप लोगों को अब दिखाना चाहती हूँ एक और मज़े की चीज़, जो कि है गौशा स्किन टूल, जो कि अगेन मैं बहुत ही मेरा रेयर होता है यूज़ करना. सो दिस वन एंड दिस वन, जो कि आप इससे ऐसे मसाज करते हो अपलिफ्ट, एंड इससे आप अपलिफ्ट थोड़ा स्ट्रेटन मसाज करते हो. सो इनका मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगी कि हाउ टू यूज़ गौशा टूल्स. और ये भी जो है वो मैंने आई गेस आई डोंट नो कहाँ से लिया था, आई टोटली फॉरगेट.
फ्रॉम वेयर आई बॉट दिस, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। बट दीज ऑल्सो मैं यूज़ कम करती हूँ, बट इट डजेंट मीन कि मुझे चीज़ें मैंने ले ली और मैं यूज़ ही नहीं करती। मैं यूज़ कम करती हूँ बट आई रियली लव इट, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज़ें होती हैं जो कि हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। सो और अब बढ़ते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर अब खाने की चीज़ें दिखाने वाली हूँ। सो आप लोग बड़ा आराम से बैठ के देखें कि खाने की चीज़ें क्या क्या। ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगी तो हेल्दी ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ टी लवर पर्सन। सो मुझे होता है कि यार मैं चाय के साथ, सुबह की चाय तो ऑब्वियसली नाश्ते के साथ हो जाती है। अब मुझे शाम में होता है कि यार आई वांटेड टू ईट समथिंग, बट ऑब्वियसली कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं डेली बेसिस पे ही कुछ ना कुछ खा रही होती हूँ फॉर स्नैक। बट हाँ, अगर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आई प्रिफेयर दीज शुगर फ्री कैपुचिनो कुकीज़। सीरियसली गाइज, दीज आर शुगर फ्री बट इट्स नॉट इन टेस्ट कि वो शुगर फ्री लगे। बहुत कॉफ़ी वाला फ्लेवर है ये। और मैं आप लोगों को जब अभी खोल के तो नहीं दिखा रही बिकॉज अभी मुझे खाना नहीं है, बट इसका मुझे ये पर्पल रैपर बहुत अच्छा लगता है। बट द स्मेल इज़ रियली गुड, इट्स लाइक कॉफ़ी, कि आप कॉफ़ी खा रहे हो सच में। सो ये जो है वो मुझे बहुत बहुत आई रियली रियली लव इट। और मुझे इस तरह के बहुत अच्छे लगते हैं बिस्किट्स और ऐसी स्टफ जो शुगर फ्री हो, जो थोड़े से हेल्दी हो। आई नो द बिस्किट्स आर नॉट हेल्दी फॉर योर डाइट रूटीन, बट ऑब्वियसली यू आर ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव टू लाइक, आप लोगों को होता है, हम इंसान हैं, हमें होता है कि यार नहीं, हमें कुछ स्नैक्स खाने हैं। सो आई प्रिफेयर डाइट थिंग्स एंड डाइट स्टफ। सो मैं इस वजह से आई बॉट इट फ्रॉम इम्तियाज़ एंड आई डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट मी, बट स्टिल कि ये मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा एंड इट्स अमेजिंग कि ये हलाल है एंड इट्स प्रोडक्ट बाय मलेशिया। बट आई बॉट इट फ्रॉम इम्तियाज़, बट ऑब्वियसली कि मलेशिया का प्रोडक्ट है और यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली कि यहाँ पर जो है वो यहाँ क्या कहेंगे उसको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है चीज़ें। सो ये जो है वो माय करंट फेवरेट कुकीज़ हैं। उसके अलावा अब मुझे चिप्स भी अच्छे लगते थे। एक वक्त था कि मैं बहुत ज़्यादा चिप्स, बिस्किट, कुकीज़ और लॉलीपॉप्स एंड टॉफ़ीज़, मैं इस तरह की चीज़ें बहुत खाया करती थी। फिर मैंने लाइक डायग्नोस्ड पीसीओएस, तो मुझे फिर ये हुआ कि नहीं यार ठीक है, अब मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। सो पिछले कोई 5 साल से आई डाइट स्ट्रिक्टली, बट अब ये कि इस साल मेरा डाइट रूटीन काफ़ी ख़राब हुआ है। लास्ट ईयर से काफ़ी ख़राब हुआ है, नवंबर दिसंबर से। बासित की शादी, देन मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि मैं इसको सही से कर नहीं सकी। सो मैंने जो है वो फिर मैंने, लेकिन हेल्दी चीज़ों पर मैं आ चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे होता है कि नहीं यार ठीक है, मुझे हेल्दी चीज़ें तो लेनी ही लेनी है। अगर मैं कोई चीज़ स्किप नहीं कर पा रही हूँ तो आई प्रीफर हेल्दी वन। सो बनाना चिप्स आर अमेजिंग एंड दीज आर लिटरली हेल्दी बिकॉज दीज आर मेड बाय बनानास एंड ऑब्वियसली इट्स, मैं सॉल्टेड वाला लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। और ये जो है वो मैंने लिया था पाई इन द स्काई से। और आई ऑलवेज 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 प्रीफर दीज थिंग्स एंड अदर वन इज़ पॉपकॉर्न्स, जो कि अभी मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं बिकॉज आई एट इट। लेकिन पॉपकॉर्न्स आर ऑल्सो वेरी हेल्दी स्नैक फॉर योर डाइट रूटीन एंड आप इवन डाइट पर नहीं भी और आप पॉपकॉर्न खा रहे हो तो वो आपको वेट गेन की तरफ नहीं लेके जाएगा, वो ख़त्म हो जाता है आपकी बॉडी में जाके। सो दिस इज़ दी अदर वन थिंग, क्योंकि चिप्स बिस्किट्स आर माई मोस्ट फेवरेट, सो मैं इनको लेना प्रेफर करती हूँ। बट ऑब्वियसली खाना मेरा इतना ज़्यादा हो नहीं पाता एंड जो बहुत ज़्यादा एक लड़कियों के लिए स्पेशली फेवरेट होता है वो होता है चॉकलेट। सो आई लव चॉकलेट्स और मुझे होता है कि नहीं, लेकिन मुझे इसका भी ख्याल रखना है। सो मैं क्या करती हूँ कि मैं डार्क चॉकलेट की तरफ जाती हूँ ऑब्वियसली। बट पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि यार क्या डार्क चॉकलेट्स और ये वो, बट स्टिल आई लव इट। लिंट इन एक्सीलेंस, अ टच ऑफ सी सॉल्ट थोड़ा सा है इसके अंदर, थोड़ा सा सॉल्टेड डार्क चॉकलेट है, बट आई रियली रियली लाइक इट। द स्मेल इज़ रियली नाइस। मुझे पता नहीं क्यों चॉकलेट की खुशबू क्यों इतनी पसंद है, आई डोंट नो वाई। बट गाइस दीज लिंट जो है बेसिकली कंपनी, आई रियली लव इट। इनकी डार्क चॉकलेट्स बहुत मज़े की होती हैं और अभी भी जो है मतलब मुझे होता है कि नहीं यार मुझे ये लेनी है और आई प्रिफेयर कि मैं इसको बाहर से ही लूँ बिकॉज यहाँ पर लिंट चॉकलेट्स फेक मिलती हैं। इट्स अ ट्रू गाइस, लिंट चॉकलेट्स पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे स्टोर्स होंगे जो रियल भी इंपोर्ट करते होंगे, एक्सपोर्ट करते होंगे, बट यहाँ पर ऐसे बहुत से स्टोर्स हैं जो फेक लिंट
बेच रहे हैं और सीरियसली मैं फिर नहीं लेती हूँ। तो आई प्रीफर कि जो भी कोई बाहर से आ भी रहा है तो मैं उसे लिंट चॉकलेट्स ही मंगवाती हूँ, मतलब डार्क मैं लिंट ही मंगवाती हूँ। और अगर मैं खुद गई हूँ तो ऑब्वियसली मैंने डार्क वो लेनी ही लेनी है। अदर थिंग्स आर डेट्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो उसमें भी बहुत शुगर होता है, तो मुझे ये होता है कि चलो ठीक है मैं डार्क वन पर चली जाती हूँ। बट ऑल दो दी डेट्स आर हेल्दियर फॉर योर बॉडी, बट ऑब्वियसली कि मुझे थोड़ा सा शुगर कम इनटेक करना है, सो मैं ये करती हूँ कि मैं डेली बेसिस पर नहीं बट कभी कभार आई प्रीफर दीज डार्क डेट्स, जो कि ये इवन तो ये एक्स्ट्रा डार्क है। और पहले मैं डार्क लेती थी, फिर ये एक्स्ट्रा डार्क जब से दे लॉन्च, बिकॉज दीज आर फ्रॉम लाइक दुबई, तो मुझे जब ये होता है कि जब से ये लॉन्च हुए हैं तब से मैं डार्क पर ही जाती हूँ कि चलो ठीक है डार्क, मतलब डार्क मैं लेती थी बट ये वाला ज़्यादा डार्क है, ठीक है, तो मैं फिर एक्स्ट्रा डार्क वाले पर जाती हूँ और फिर ये ही लेती हूँ। सो ये जो है मैं ऑब्वियसली के आई रियली लव इट, और बहुत मुझे हेल्दी चीज़ लगती है कि ठीक है उसका थोड़ा सा टेस्ट कड़वाहट में आता है, सो इट्स गुड। कड़वी चीज़ें अच्छी होती हैं, इवन सच भी तो कड़वा होता है गाइस। अच्छा, नेक्स्ट पर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ जो कि है न्यूट्रोलव का होल ग्रेन बार। ये मुझे PR आई थी बट आई रियली रियली लव इट गाइस, सीरियसली ये ऐसा कोई मैं नहीं बता सकती, इतना मज़ेदार है, इतनी मज़े की टेस्ट है इसकी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने अपने दोस्तों को भी बांटा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट रियली रियली लव इट एंड यस, आप लोग भी ये ले सकते हैं न्यूट्रोलव का, और ये बहुत अच्छा है। अगर आपका दिल नहीं कर रहा कुछ खाना खाने का तो आप ये खा लें, तो आपको खाना खाने की नीड ही नहीं है। अदर थिंग ऑब्वियसली अगर मैंने बात टॉफ़ियों की थी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर टॉफ़ीज़ भी अगर दिखाऊँ तो ये मैंने डियाब्लो की ली थी, जो कि शुगर फ्री कैपुचिनो, अगेन कॉफ़ी फ्लेवर है जो कि शुगर फ्री है। और ये भी मैं बहुत रेयर होता है कि मैंने कभी खा ली हो तो खा ली हो, बट ये भी अब ख़त्म होने को है तो अब लूँगी, तो फिर मैं इसका क्या पता कोई और फ्लेवर लूँ और फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अदर एंड मतलब माई लास्ट थिंग, दिस इज़ स्लिम फिट हिमानी टी, जो कि गाइस सीरियसली ये हर्बल टी है हिमानी का, मैंने ऐड भी किया था जब, तो भी मैंने उनके काफ़ी प्रोडक्ट्स देखे थे। बिकॉज मेरे अंदर एक छोटी सी आदत थी कि मैं नेशनल प्रोडक्ट्स को कम सपोर्ट करती थी और मैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट करती थी, बट स्टिल जब मैंने बाइकआउट की तरफ मैं आने लग गई तो मैं, अब आप लोग बोलेंगे कि वाइसल प्रोडक्ट जो है वो वाइसल परफ्यूम जो है वो इंटरनेशनल है, तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मैंने बाइकआउट से पहले ली थी, बट जब मैं बाइकआउट की तरफ आने लग गई तो मैं नेशनल चीज़ों पर आने लग गई। सो हिमानी इज़ वन ऑफ माई मोस्ट 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 फेवरेट नाउ डेज, एंड दिस स्लिम टी बिकॉज इट्स अ ग्रीन टी kind of tea, so it's a slim tea, it's very helpful for your digestion, for your weight loss। आप खाना खाने के बाद इसको पी लेते हैं, जब मतलब खाना आप ऑब्वियसली डाइट वाला ही खा रहे हैं तो इसको पीते हैं तो ये अफेक्ट करेगी। अगर आप बहुत ऑयली चीज़ें खा रहे हैं तो ये इतनी जल्दी अफेक्ट नहीं करेगी। यस गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं जो कि हाफ 2025 से मेरी फेवरेट हैं, तो आई होप कि ये मेरी आगे तक फेवरेट रहेगी। अगर कुछ भी चीज़ें चेंज हुई तो आई एम गोना टेल यू इन अनदर वीडियो इंशाल्लाह। अदरवाइज ये वीडियो आई गेस ये 2025 फेवरेट के लिए काफ़ी ज़्यादा है। एंड जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो, एंड प्लीज गाइज डू वॉच माई वीडियोज़ एंड शेयर इट विथ एवरी वन। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।